नमस्कार दोस्तों, आज ग्लिच ब्लॉगर्स की टीम आई है ब्यावर। आप देख सकते हैं ये अश्विनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस हॉस्पिटल के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोगों की बहुत सेवा करता है। इसकी हम फैक्ट जांच करेंगे आज। इस हॉस्पिटल के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मैं सही बात बता रहा हूँ, लाखों लोगों का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री हुआ है यहाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि आज के टाइम में चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है। आप जानते हो कि आजकल हॉस्पिटलों में लाखों हजारों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन एक ऐसी संस्था के पास आया हूँ जहाँ बिना कोई पैसे दिए हुए काम होता है। यहाँ न जात पात देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है। ऐसी संस्था, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना काफी जरूरी है। ये संस्था जो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अश्विनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, यहाँ पूरा ये विकास मंडल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ये काफी लोगों की हेल्प कर चुका है, लाखों लोगों को यहाँ इलाज मिल चुका है। हमारी टीम से, ग्लिच ब्लॉगर्स टीम से भी 3 सदस्यों के परिवार को फायदा हुआ है। मेरे पिताजी ने यहाँ ऑपरेशन करवाया है और मनीष जी व्यास है, उनके पिताजी का ऑपरेशन भी यही हुआ है। अल्पेश जी कालिया जो हमारे टीम के सदस्य हैं, उनके नाना नानी का ऑपरेशन भी यही हुआ है। यह बहुत ही अच्छा कार्य करती है संस्था। और वो आज के टाइम में जो लोग पैसे के लिए हिचकते हैं, लेकिन ऐसी संस्था जब तक है, जब तक देश के अंदर गरीब लोगों का इलाज हमेशा होता रहेगा। यहाँ आंखों को रोशनी दी जाती है। हाँ तो दोस्तों, आज हम मिलाते हैं इस अश्विनी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के 2 कार्यकर्ताओं से। ये काफी मेहनत करते हैं, मैंने देखा है मेरे पिताजी के ऑपरेशन के टाइम भी। हाँ तो सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान है। अच्छा, और आपका शुभ नाम साहब? मेरा नाम दीपक वर्मा है सर। अच्छा, तो साहब आप इस संस्थान से कितने सालों से जुड़े हुए हो सर? मैं लगभग 4 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा। पिछले 7-8 साल से पहले मेरा भाई करता था। अच्छा। उसके बाद मैं हूँ 4 सालों से यहाँ। अच्छा। तो सर, एक बात बताइए मुझे, इस संस्थान के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। ये बात सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य है सर। यहाँ मरीजों का 1 रुपए भी नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क है। उसके अलावा यहाँ से दवाइयाँ भी निःशुल्क देते हैं। खिचड़ी वगैरह, उनका रहना करना, जो भी खर्चा आता है सब हॉस्पिटल उठाता है। यहाँ के दानदाता है, वो सारा खर्चा यहाँ के दानदाता उठाते हैं। तो इस संस्था के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो आम लोगों के पहुंच में नहीं है। आप बताइए, जो लोगों को जागरूक होवे लोग इस बात से। देखिए, एक तो पहले हमारा जो एक ही हॉस्पिटल था, अच्छा। ठीक है। अभी पिछले 3 साल से हमारा एक नया हॉस्पिटल और बन गया है। उसका पता रहने वाला है हाउसिंग बोर्ड, साकेत नगर, गुरुकुल स्कूल के जस्ट पीछे। वहाँ हमारा एक नया हॉस्पिटल बन गया है। ये ब्यावर में है ना? ये ब्यावर में है। अच्छा। गुरुकुल स्कूल के पीछे। अच्छा, ये साकेत नगर का जो हॉस्पिटल है वो ऐसा ही हॉस्पिटल है जो आप बता रहे हो? वहाँ कैसे ऑपरेशन होता है और यहाँ कैसे ऑपरेशन होता है, एक बार बताइए दर्शकों को। देखिए, यहाँ पहले जो है SICS ऑपरेशन होते थे, और अभी लगभग 3-4 साल से हमारा जो नया हॉस्पिटल है साकेत नगर में, वहाँ फेको सर्जरी होती है। फेको सर्जरी भी होती है और SI सर्जरी दोनों होती है। वहाँ लगभग 40 से 45 ऑपरेशन हर वेडनेसडे को होते हैं। हर वेडनेसडे को वहाँ कैंप लगता है। और अब इस संस्था के जिन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया है वो आ चुके हैं हमारे बीच में, पधार चुके हैं। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाखों लोगों की सेवा के लिए ऐसा हॉस्पिटल बनाया है। आपका शुभ नाम साहब? पूनम चंद जी गुप्ता। अच्छा, आपने मतलब किस सोच के आधार पर लाखों लोगों की मदद करने के लिए ऐसा हॉस्पिटल बनाया? ऐसी सोच आज की युवा पीढ़ी में कैसे बने, आप कुछ बोलेंगे सर? ये है कि भाई सेवा, जनता की सेवा हो सके, सबकी मतलब सेवा हो सके। जो आदमी पैसे नहीं खर्च कर सकता है, सेवा उसकी हो सके, उसका आंखों को रोशनी मिल सके उसको।
ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये सेवा दी है। आप अंदर पधारिए। इसके बाद एक दवाई की शीशी और दी हुई है, देखिए ये। इस पे कितने गोले लगे हुए हैं? एक गोला। एक गोले का मतलब इसको एक बार डालना है रात को सोने से पहले। कब डालेंगे? रात को सोने से पहले। दिन में अगर डाल देते हैं तो ये गोली अपनी आंख की पुतली को चौड़ा कर देगी। आगे समझ में? फिर अपने को धुंधला दिखाई देगा। इसलिए रात को सोने से पहले जब देख लिया भाई अपना सब काम खत्म हो गया, अब कोई काम बाकी नहीं है, उस समय एक बूंद अपने आंख में डाली और सो गए। ये दवा आपकी चलेगी 7 दिन। कितने दिन? 4 गोले वाली दवा कितने दिन? 4 गोले वाली 45 दिन, और ये 1 गोले वाली दवा 7 दिन। दवाई की बात आ गई आपको समझ में? ये जो पट्टी बंधी हुई है इसको हिलानी नहीं है। ये साफा फेंटा गूंचा ऊपर करो, पट्टी पर हवा लगने दो। जितनी पट्टी पर हवा लगेगी उतनी आंख में दर्द कम हो जाएगा और रोशनी अच्छी आएगी। लगाना है अपने को। सबकी थैली में ये चश्मा निकलेगा। इस चश्मे को आंख पर लगाने के पहले साफ कर लेना बिल्कुल। इस पर धूल मिट्टी या चिकनाई कभी भी नहीं रहनी चाहिए। धूल मिट्टी या चिकनाई अगर रहेगी तो आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। ये चश्मा भी 45 दिन तक लगेगा। कितने दिन? 4 गोली वाली दवाई 45, ये चश्मा भी। तो आप सब लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें। ऐतिहासिक हफ्ता रहा है। कौन सा हफ्ता है ये? ऐतिहासिक। नामदेव परिवार ने मान लो इस हॉस्पिटल में अमृत महोत्सव बना दिया। क्या कहते हैं? अमृत महोत्सव। अमृत समझते हैं? बहुत पवित्र होता है, बहुत पुनीत होता है, बहुत पावन होता है। हाईएस्ट इस साल भर के 94 ऑपरेशन हुए हैं एक हफ्ते में, सब 94 ऑपरेशन, जिसमें से 16 ऑपरेशन फेको सिस्टम से किए गए। एक फेको का ऑपरेशन 40,000 50,000 रुपए से कम नहीं होता है, और एक साधारण ऑपरेशन भी 20,000 25,000 रुपए से कम का नहीं होता है। पूरे हफ्ते में 94 ऑपरेशन। ये अमृत महोत्सव नहीं तो क्या है? क्या है? जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों रुपए के अनुदान आते हैं, वहां पूरे एक वर्ष में भी जितने ऑपरेशन नहीं होते हैं बंधुओं, ये विकास मंडल ट्रस्ट के हॉस्पिटल 1 महीने में कर लेते हैं, एक साल की बराबरी। जहां ऐसे भीष्म पितामह, ऐसे वयोवृद्ध हमारे इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी मुरलीधर जी शर्मा साहब की कृपा हो, वहां क्या कोई कमी रह सकती है? क्या है? रह सकती है कमी? ऐसे वयोवृद्ध पूरी जिंदगी का अनुभव इस हॉस्पिटल की सेवा में लगा दिया। पूरी जिंदगी का अनुभव। संकल्प लिया कि निःशुल्क चिकित्सा होनी चाहिए, मरीज का 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। तो 1 रुपया मरीज का नहीं लगता है, चाहे रहने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे ऑपरेशन का हो, चाहे लेंस का हो। हॉस्पिटल के बाहर ही निःशुल्क शब्द खुदा दिया। उसके बाद क्या मजाल कि 1 रुपया किसी का लग जाए? आवाज नहीं आई, लगा रुपया किसी का? चोर। हम में से किसी ने डराया तो नहीं आपको कि सच्चाई मत बोलना है? किसी ने नहीं दिया 1 रुपया, तो इसके मतलब तो फिर सेवा बढ़िया नहीं हुई। बिना पैसे की कोई सेवा होती है क्या? हॉस्पिटल में जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ सेवा करता है तो उसको खट 500 रुपये 50 रुपये 100 रुपये दे देते हैं कि भाई हमारी सेवा बढ़िया करना। और देखिए गांधी जी की करामात की सेवा वास्तव में बढ़िया होती है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने दिया तो होगा, पक्की बात। एक को भी नहीं दिया सर, एक को भी नहीं दिया। जरा मामूली नहीं है, ये तपोभूमि है। एक ऐसी तपोभूमि जहाँ 3 लाख से ज्यादा ऑपरेशन ये संस्थान कर चुका। 3 लाख। छोटा सा दिख रहा है आपको, 262 वर्ग गज का ये हॉस्पिटल दिख रहा है आपको, लेकिन ये सेवा कब से कर रहा है? 1979 से। आज 46 साल हो गए इस संस्थान को आपकी सेवा करते हुए। 46 साल। और इसी तरह से अनवरत रूप से निःशुल्क और निस्वार्थ किसी एक व्यक्ति का 1 पैसा नहीं लगा। हाँ, तो इस सप्ताह बुधवार और शनिवार को मिला के टोटल 95 लोगों का ऑपरेशन हुआ है। अभी उनमें से कुछ लोग हमारे साथ है। हम इन लोगों से खुद पूछेंगे कि भाई इनके साथ संस्थान ने अच्छा कार्य किया है या गलत कार्य किया है, कुछ पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो हम किसी भी रैंडम आदमी से पूछेंगे, हमारा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ये। तो जैसे ये दादी जी है, यहाँ बैठे हैं। आप कहाँ से हो? हाँ ठीक है। आप गाँव से गाँव में आया? बाहर। अच्छा, खटा है वो गाँव।
बाहर 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 खटा है, अटी बुन्नौर साइड में। हदनोर साइड में गाँव है। तो हाँ। आपको नाम गई है? मार नाम नैनी। नहीं हाँ। तो अटे था कोई फेल लीधा, कोई स्टाफ वालों कोई की दो नेल काई नेल एक भी रुपये ली दो, हाँ, खाबा पीबा का काई नेल दी खाई भी नहीं ली दो, हां कोई इनाम ली दो, कोई स्टाफ 400-500 रुपए ले लियो है, नहीं लीधा। नेल दी ये अखिर का झूठ बोल रही हो, तुझे ना पूछूं मैं एक बार। हां पूछ दो। आप कितों आया साहब? सब जड़ो आयो आशिन के पास। आसिन के पास में आया, ये बंदूर में आया, आसिन के पास में आया। था के ये सुविधा खान की दी है संस्था वाला, अच्छी खीदी अच्छी की दी, 1 रुपये भी नहीं ली दो, बढ़िया ऑपरेशन की दो, कोई भी तकलीफ नहीं, रात में सुबह के मेलबा में साफ सफाई में, मतलब कोई भी नहीं की दो। हाँ तो आप कितों आया? रही रू हाँ रही रू जो खटी ना ठेका पड़ा है, वो आशीन दो ई पाड़ आसिन मुँह पाड़ है। हाँ। अच्छा था वो नाम की है वर्जी बर्जी, हाँ तो था की उम्र की है उम्र की तो मैंने नहीं नहीं कोई ना कई बात कोई ना। तो आप बताओ मैंने कहते रात ने खिलाबा पिलाबा में की कमी आएगी? कई कमी नहीं कई कमी नहीं, ऑपरेशन में की दिक्कत आई, मतलब ऑपरेशन में की तकलीफ आई, चीर फाड़ की तो की तकलीफ आई, कई नहीं कई तकलीफ नहीं, कई नहीं तो कहबो मतलब ये संस्था वाला सही है आदमी। सही दूसरे ने भी आपा बुलावा तो वानी बुलाला, हाँ, दूसरा मरीज हो वानी बेटा आणो जावे ना आणो जावे सही बात आणो जावे। हाँ मेहमाना की नगरे जाल की दी हाँ क्या सेवा की दी? मेहमाना की नगरे जाल की सेवा की दी है। आपको नाम गई है? मारा नाम मदीना। मदीना। हाँ तो आप बटू बता दिया, मैं तो ठेठ वो ककलाना हूँ। ये खड़ा खिका पास में है, मारे केर पर बेटी है, इस बेटी की शादी। अच्छा अजमेर के पास में है। तो आप आपकी बोल रहे हैं कोई शान सेवा की दी आपकी मेहमान के आप घर अपना मेहमान आवे बाकी सेवा भी आप ना कर सकते, सेवा था की दी है। अरे तो मेहमान के ना की तो कम करे हटे बढ़िया की दी। अच्छा बढ़िया की दी, तो आपने दुआ मिली था नहीं मिली था यार? नहीं भाई बढ़िया। अगर कोई स्टाफ वालों को तकलीफ भी दी तो 100-200 रुपया महंगा खर्चा बनेगा? नहीं कोई खाई महंगा। 5 से 5 रुपये कोई हटो कौन है। देखो दोस्तों अभी तक एक भी लोगों ने ऐसा नहीं बोला है। मैं और भी रैंडम लोगों के पास जाता हूँ क्योंकि इनको हिंदी नहीं आती है, ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं बहुत सारे लोग, तो थोड़ी सी भाषा में बदलाव जरूर होगा, लेकिन आपको बिल्कुल सही रिव्यू देंगे हम आपको। हाँ भाई साहब आप रुको आया? मैं बड़गांव ये अपने केकड़ी के पास में? हाँ केकड़ी से भी आए हैं लोग यहाँ। तो आपको नाम क्या है? गीसा जी। तो आप लोग कोई बताओ संस्था के बारे में? बहुत बढ़िया सेवा नहीं, कोई बताइए संस्था के बारे में। वो पहले भी ऑपरेशन करा के गया, पहले भी ऑपरेशन करा गया, ये 1 रुपये के ली दो तो कहीं नहीं खाई ली दो, खाई भी कमी बेसी नहीं, कहीं भी कमी को नहीं सर, खावा पीवा में कोई नटिया हुआ है, कोई स्टाफ वालों के कर लिया हो तो कहीं भी कमी को खाई भी नहीं की दो। ठीक है। हाँ भाई साहब आप कितों आया? हम रावला बाड़िया से आए। ये खटा है यो रावला बाड़िया शिवपुरा मसूदा रोड पे, शिवपुरा घाटा के पास में। तो आपने की तकलीफ आई? नहीं कोई तकलीफ नहीं, कई तकलीफ नहीं, कई समस्या को नहीं। आपने की समस्या आई? आप कितों आया? रायरा जो कठिन है आसिन के पास में। ठीक है साहब। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये इनके साथ में आए हैं, रिश्तेदार हैं इनके, इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनकी भाई ये तो ऑपरेशन में थे जी, अब ये जो लोग बच्चे हैं जिनके साथ में आए इनसे पूछ लेते हैं कि भी इनके साथ कोई गलत काम किया है या अच्छा काम किया है संस्था ने। हाँ तो आप किसको लेके आए हैं यहाँ? हमारी माँ को लेके। आपकी माँ को लेके आए हैं। तो आपको संस्था के बारे में किसने बताया? हमारे पहले एक बार करा के गया। अच्छा पहले करके गए थे, तो अभी आपसे किसी ने कोई पैसे लिए, कुछ आपके साथ कुछ गलत किया हो? कुछ नहीं। तो आप मतलब संस्था को आपका प्यार देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, दुआ देना चाहते हैं कुछ? बहुत दुआ देते हैं। अच्छा हाँ। ये संस्था ऐसे आगे बढ़ती रहे? आगे बढ़ती रही। अच्छा आइए भैया। आपका नाम क्या है? मुमताज जी। देखो ये संस्था न किसी धर्म पे बिलीव करती है, न जात पात पे बिलीव करती है। यहाँ हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो, वो सबको कहने का मतलब यहाँ सुख सुविधाएं मिलती है। ऑपरेशन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। एक बार और हाँ भाई साहब आप कहाँ से आए हो? सर मैं ब्यावर का निवासी हूँ। ब्यावर के निवासी हो? ब्यावर का निवासी हूँ मैं, मेरे पिताजी को लेके आया था। अच्छा। तो सर मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैंने आज तक पढ़ाई में सुना है सेवा, लेकिन आज उसको धरातल पे देखा भी है कि सेवा होता क्या है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से आज मैंने भी कई हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, लेकिन जिस तरीके से थे मानसिक प्रताड़ना और आदमी परेशान होता है ना सर, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था। हमारे घर पे जितनी फैसिलिटी नहीं होती ना। अच्छा। कि हम आए, हमने आने के बाद केवल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जांच कराई और उनको वो ऊपर ले गए। उसके बाद सारी जिम्मेदारी इनकी थी संपूर्ण, जब से हम निठल्ले ही बैठे यूँ समझ लो। अच्छा तो मतलब
घर परिवार वालों से ज्यादा सेवा इन्होंने की है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं तो ठाकुर जी से भी यही प्रार्थना करूंगा कि इनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आगे ऐसे ही प्रेरणा देते रहे कि इस जीव मात्र की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब तालियां बजाएं संस्था के लिए, बहुत जोरदार काम किया है। ये भीड़ आप देख ही सकते हो, ये भीड़ पड़ रही है या रिश्तेदार है, सब अपने अपने परिचित लोगों को लेने आए हैं या ऑपरेशन करवाने के बाद। हाँ तो दोस्तों, ये अश्विनी रिसर्च हॉस्पिटल में हमारे आसन के रहने वाले हैं, ये सावर जी गुजर साहब। सवाई भोज मंदिर में इनकी दुकान भी है। ये अभी अपने किनको लेके आए हो आप साहब? ये बुआ जी हैं। हाँ। और 10 ऑपरेशन हो चुका है मेरी तरफ से। ये इनकी तरफ से, इनके एरिया से 10 लोगों को लेके आ चुके हैं। ये इनकी बुआ जी हैं। और हाँ? कोई भी आना चाहता है अच्छा, तो अगले शनिवार को फोन कर दें। आसन क्षेत्र के लोगों से मेरा निवेदन है कि और कोई भी आना चाहता है बिना किसी पैसे के, ये सावर जी साहब अपनी खुद की गाड़ी लेके आएंगे और आपका ऑपरेशन करवाएंगे। शनिवार को आप बोल देना, किसी भी शनिवार को अगर आने की जरूरत पड़े तो ये सावर जी गाड़ी तैयार है इन ऑपरेशन के लिए। तो ये आपकी बुआ जी हैं साहब, है ना? तो आपके परिवार से कितने लोगों को ऑपरेशन हो चुका है यहाँ? मेरे परिवार के तो 5 लोगों का हो चुका है। अच्छा। लेकिन दूसरों का मैंने 5 आदमी और दूसरे आदमी को भी ऑपरेशन इन्होंने कराया है, 5 आदमियों का। ये सेवा का कार्य, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो साहब। आपके नंबर बता दो, जो आसन क्षेत्र के लोग है ना, जो आपसे जुड़ पाए हैं, आपको फोन करें। आप जो गरीब परिवार है, उनके पास गाड़ी नहीं है, आने की सुविधा नहीं है, ये भाई साहब की जिम्मेदारी है, खुद लेके आएंगे। ये खुद बोल रहे हैं साहब। आपके नंबर बोलिए साहब। ऑपरेशन कराने के बाद वापस जाऊंगा। अच्छा, ऑपरेशन कराने के बाद ही वापस जाएंगे। देखो, एक दिन रुकना भी पड़ता है इस हॉस्पिटल में। अगर उनके साथ कोई आना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरी मिसेज को लेके आऊंगा। अच्छा। और जेंट्स होगा तो मैं साथ रुकूंगा। अच्छा अच्छा, आपकी धर्मपत्नी भी सेवा के पात्र है। आप आपके एक नंबर बोल दीजिए एक बार। मेरा नंबर है 96 80 80 54 54 78 11। ये नंबर है इनके, ये नंबर नोट कर लेना। जिस किसी भी भाई को आपने आसन एरिया से आना है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे सावर जी। गरीब से गरीब आदमी तक ये बात पहुंचाएं। एक बार हॉस्पिटल दिखा दीजिए। ये हॉस्पिटल है, यहाँ मोतियाबिंद का इलाज फ्री में किया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क ऑपरेशन होता है। जिसका को नाम कहिए, आप कटू आया? मैं सेकावास को रहने वाला हूँ, जहाँ दुधड़िया, मैं ससुमार दुधड़िया की है और मैं सेकावास के रहने वाला हूँ। आपको नाम तो बताओ। निजामुद्दीन नाम। निजामुद्दीन है। यहाँ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ न धर्म देखा जाता है, न जात देखी जाती है, कुछ भी देखी जाती है भाई साहब? नहीं होती है यहाँ। जात नात कुछ नहीं है, यहाँ पे सब फ्री इलाज होता है और सेवा करो तो यानी यहाँ पे यानी कोई भी इंसान की यानी फ्री सेवा होती है। और वो यानी हम भी यानी बढ़िया हुई सेवा। एक बार पास में लगे। आपको नाम बताओ। रोशनी खटान। बहुत बढ़िया सेवा की थी भाई माँ की। डॉक्टर साहब बड़ी सेवा की थी, कोई तकलीफ नहीं। आप आपका मिल पड़ा ना खेओ संस्था के बारे में, खेओ ना मिल पड़ा ना, बुलाऊ ना। वाह, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेके आए, आप इनके बेटे समान ही है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है, यही बात आपको। हाँ तो दोस्तों, इस संस्था में कार्यरत एक कर्मचारी है, उनसे हम मिलेंगे। ये हमारा इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से। ये कुछ ऐसी जानकारी देंगे इनके जो 2 हॉस्पिटल हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, मोतियाबिंद क्या होता है, किस तरह का खर्चा आता है, किस तरह की फीस लगती है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, क्या लगता है। तो साहब आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम दीपक वर्मा है। मैं यहाँ पे लगभग 3 साल से काम कर रहा हूँ। ये हॉस्पिटल आज के टाइम में जिस तरीके की सुविधा देता है वो कोई भी नहीं दे सकता है। मतलब कैसे बताओगे आप इस चीज को? रहना, खाना, हर व्यवस्था, इलाज की। आज जो यहाँ ऑपरेशन फ्री होता है, आप वही अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप उस ऑपरेशन को कराओगे तो 15 से 20 हजार रुपये आपका मिनिमम लगता है। अच्छा, 15 से 20 हजार रुपये का। आप बता रहे थे ना कि मोतियाबिंद 2 तरह का है, आपके 2 हॉस्पिटल हैं, वो बहुत पूरी जानकारी दीजिए। हमारे यहाँ पे 2 हॉस्पिटल हैं। एक पूनम हॉस्पिटल है जो गुरुकुल स्कूल के पीछे की तरफ है, और ये है अश्विनी हॉस्पिटल है। यहाँ पे SICS माध्यम से ऑपरेशन होता है, वहाँ पे फेको और SICS दोनों माध्यम से ऑपरेशन होता है। फेको और SICS में ज्यादा अंतर नहीं है। जिन कैटरेक्ट का मेच्योर कैटरेक्ट होता है उनका है ना SICS माध्यम से। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद। जैसे जिनका मोतियाबिंद जल्दी पक जाता है तो उनका SICS माध्यम से ऑपरेशन होता है। जिनका मोतियाबिंद अनमेच्योर होता है, पूरी तरीके से पकता नहीं है, पर उनकी ज्यादा दिक्कत आती, सेंटर में कैटरेक्ट बनना स्टार्ट होता है तो उनको दिखने में बहुत प्रॉब्लम आती। अच्छा। उनका करना भी आवश्यक होता है, तो उनका फेको माध्यम से किया जाता है। और आप ये मानिए कि आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फेको सर्जरी के 40 से 50 हजार रुपए एक ऑपरेशन। 40 से 50 हजार रुपए ऑपरेशन लगते हैं। जो आप बोल रहे हो कि आपका संस्थान, आपकी संस्थान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट की मैं बता रहा हूँ। आप यही ऑपरेशन बम्बई या दिल्ली के अंदर करवाते हो तो SICS ऑपरेशन का 40 से 50 हजार रुपए
खर्चा आता है। SICS जो अपने यहाँ पे फ्री हो रहा है, और फेको सर्जरी 95,000 से 1,00,000, 1,20,000 ऐसे वो हाईएस्ट जाती रहती है। अच्छा, तो ये ऑपरेशन ये संस्था फ्री कर रही है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो हम अब अश्विनी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मिलने वाले हैं। ये पूरी जानकारी देंगे इस संस्था के बारे में, ये संस्था कब चालू हुई, कैसे ये ऑपरेट करती है, यहाँ किसी VIP जानकारी की जरूरत होती है या ऐसे ही मतलब ऑपरेशन हो जाते हैं बिना किसी जान पहचान के। तो ये है हमारे अध्यक्ष साहब महावीर जी लोढ़ा साहब, धन्यवाद के पात्र है। अब इस संस्था के बारे में आप कुछ बताइए सर। इस विकास मंडल ट्रस्ट का गठन हमारे यहाँ के जनक थे श्रीमान साहब मोतीचंद जी साहब गोलेचा। उनका एक सपना था अन्नता निवारण का, वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ। तो उन्होंने विकास मंडल ट्रस्ट का गठन किया 1979 में। उनके साथ थे परसमल जी साहब मेड़तवाल, कुशल चंद साहब मेड़तवाल, जयसिंह जी लोढ़ा, श्री कृष्ण जी साहब भारद्वाज। उन लोगों ने मिलकर की संस्था प्रारंभ की। उसके बाद में अजमेरी गेट के बाहर 3 दुकानें थी ललवानी जी की। उन दुकानों पर यहाँ 25 पैसे के नाम से चिकित्सा की जाती थी, पट्टी, इंजेक्शन, ECG सब कुछ निःशुल्क। उसके बाद में इन लोगों के दिमाग में आया कि क्यों नहीं संस्था का एक अलग से भवन निर्माण किया जाए। तो इसके बाद में अश्विनी हॉस्पिटल के लिए जगह खरीद करके यहाँ अश्विनी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। और सन 2002 से यहाँ अश्विनी हॉस्पिटल लगातार निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन हर शनिवार को होते चले आ रहे थे। उसके बाद में अभी 5 साल पहले श्रीमान साहब पूनम चंद जी गुप्ता पप्पू रेस्टोरेंट वाले, उन्होंने हमें 500 का जमीन में पूनम हॉस्पिटल बना करके दिया। तो वहाँ पर भी हर बुधवार को आंखों के ऑपरेशन होते हैं। इस तरह से सप्ताह में 2 बार, हर बुधवार और हर शनिवार को आंखों के ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, भामाशाह कार्ड की, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ बिना कुछ बिल्कुल सहज एवं सरल रूप में रोगी आता है और यहाँ आके के यहाँ की चिकित्सा लेकर के चला जाता है। ये पूनम हॉस्पिटल और अश्विनी हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल आपके अधीन है सर? 2 हॉस्पिटल है साहब। अच्छा, तो पूनम हॉस्पिटल का एक बार आप पता बताइए लोगों को। पूनम हॉस्पिटल का एड्रेस है साहब पूनम कॉलोनी, साकेत नगर के पास, गुरुकुल स्कूल के पीछे। ये ब्यावर की बात कर रहे हैं। और ये जो अभी हम जहाँ इनका इंटरव्यू ले रहे हैं ये अश्विनी हॉस्पिटल। और इसका भी एक बार लोगों को पता बता दीजिए। अश्विनी हॉस्पिटल का पता है साहब, अश्विनी हॉस्पिटल छावनी रोड ब्यावर। अच्छा अच्छा, तो मतलब यहाँ बोला जाता है कि यहाँ अभी तक हजारों लाखों लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, क्या ये बात सत्य है सर? बिल्कुल सत्य है साहब। इस विकास मंडल ट्रस्ट का गठन होने के बाद कम से कम 2,87,000 से अधिक ऑपरेशन हम लोग बिना किसी सरकारी अनुदान के कर चुके हैं। 2,87,000 से अधिक ऑपरेशन। और सप्ताह में कितनी बार ऑपरेशन होता है? अभी इस समय हफ्ते में 2 बार हो रहा है, हर बुधवार और हर शनिवार को। पहले सिर्फ हर शनिवार को होता था। तो ये संस्था मेरे मतलब सुनने में आया कि संस्था को मतलब जो फंड वगैरह की अगर जो होती है जरूरत, वो कहाँ से मिलता है सर? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इस संस्थान के अधिकांश दानदाता ब्यावर शहर के ही रहने वाले हैं, चाहे वे चेन्नई रहने लगे या सूरत रहने लगे या मुंबई रहने वाले हैं। इस संस्थान में दान तभी लिया जाता है जब वो ब्यावर का रहने वाला हो और वही यहाँ पर आके के दान कर सकते हैं सहज और सरल रूप में। यहाँ पर जो भी दान देता है उसको सरकार की ATG की सुविधा का भी लाभ मिलता है, टैक्स में छूट भी मिलती है। अच्छा, तो मतलब ब्यावर से बाहर का भी कोई आदमी आए तो वो भी दान कर सकता है ना? यहाँ अगर चिकित्सा लेने वाला आदमी है जो यहाँ की चिकित्सा ले रहा है तो वह इस संस्थान को 1 साल तक दान नहीं दे सकता। 1 साल के बाद अगर चाहे तो वह यहाँ का सदस्य बन सकता है। अच्छा, और साहब अभी एकमात्र उद्देश्य निःशुल्क चिकित्सा का है। उस निःशुल्क चिकित्सा में जितने भी हम कर पाएंगे निःशुल्क होना चाहिए, वो सेवा हम करने की कोशिश करेंगे। अभी हम आंखों की कर रहे हैं और एक होम्योपैथिक चिकित्सालय भी चला रहे हैं जिसमें होम्योपैथिक पद्धति से रोगों का उपचार किया जाता है। सभी प्रकार की दवाइयां यहाँ पूर्ण रूप में निःशुल्क दी जाती है। उसमें भी किसी भी प्रकार का रोगी का 1 पैसा नहीं लगता है और होम्योपैथिक में सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ये होम्योपैथिक की दवाएं देख सकते हैं, ये सारी जो हजारों रुपए की आती है, ये सब चीजें मिलती है यहाँ, इलाज होता है यहाँ। सब कुछ पूर्णतः निःशुल्क है और अभी वर्तमान में यहाँ डॉक्टर राजेश जी मेड़तवाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 75 से 100 आदमी, 75 से 100 के बीच में पेशेंट एवरीडे आते हैं, सोमवार से शनिवार तक। अच्छा, एवरीडे आते हैं। ये हमारे उपाध्यक्ष है गौतम जी मैसूरी। मैं एक चीज और, जो अपने जो लोग जुड़ेंगे अपने संस्था में ऑपरेशन कराने आते हैं, मैं उन लोगों को मतलब उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार कौन सा डॉक्टर आएगा, क्या आएगा। तो एक बार आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बताइए डॉक्टर साहब कहाँ से आते हैं, क्या नाम है उनका और क्या स्पेशलिस्ट है कि नहीं है? आंखों का जो ऑपरेशन होते हैं तो अजमेर से डॉक्टर चंडक यहाँ आते हैं, लक्ष्मी निवास जी चंडक, डॉक्टर विनीत चंडक और अभी डॉक्टर गोपाल दमानी वो भी यहाँ आ रहे हैं। 3 डॉक्टर हमारे पास हैं आंखों के लिए, तीनों सीनियर सर्जन हैं और जिसमें डॉक्टर लक्ष्मी निवास जी चंडक को तो लाखों ऑपरेशन का अनुभव है। उनके खुद के अजमेर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स चलते हैं, लेकिन वो यहाँ आकर के बिल्कुल हमें
निस्वार्थ भावना से और मिनिमम पैसे में हमारी मदद करते हैं। इस संस्थान को जारी रखने में यहाँ डॉक्टर अहलुवालिया साहब ने भी अपनी सेवाएं दी, डॉक्टर महेंद्र कोठारी जी ने भी अपनी सेवाएं दी, डॉक्टर मोतियानी जी ने भी अपनी सेवाएं दी, और अभी वर्तमान में डॉक्टर लक्ष्मी निवास जी चंडक, डॉक्टर विनीत चंडक और डॉक्टर गोपाल दमानी अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं। उपाध्यक्ष साहब, आप इस संस्थान से कब जुड़े थे? मेरे को भी हो गया साहब 30 साल के लगभग। अच्छा अच्छा। 30 साल से मैं इनके साथ में हूँ। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि मैं इनके साथ जुड़ा ही रहा। मैंने एक बार इनको निवेदन भी किया था कि मैं व्यापारी हूँ, मैं इतना समय नहीं दे सकता, इसलिए मेरे को हटा दो, मेरी जगह कोई कार्य करने वाले आदमी को रखो। इन्होंने कहा नहीं, हम आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, लेकिन आपको रहना पड़ेगा, आपको रहना ही पड़ेगा। और उन्हीं का परिणाम था कि मैं आज जरूरत से ज्यादा जुड़ गया हूँ और मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है कि गरीब आदमियों की इतनी अच्छी सेवा हो रही है। फिर हमारे महावीर चंद जी लोढ़ा साहब के लिए हम कुछ बोल बता नहीं सकते। इनका अनुभव, इनका तजुर्बा, इनका रहन सहन, इनका बोलना, इनकी उठ बैठ, इनका सत्संग इतना जोरदार है कि हम तो बहुत इनके कहीं अड़ते ही नहीं है। और इन्हीं की कृपा से आज इतना जो मोटा हमारे पास फंड आ रहा है। इनकी पहचान इतनी बड़ी है कि ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इनको बड़े बड़े आदमियों से इनकी पहचान है, चाहे वो ब्यावर में रहते हो, चाहे ब्यावर के रहने वाले बाहर रहते हो, वो आके सब यहाँ पर ही और इनको बहुत बहुत हंसते हंसते अपने कैंप बुक करवा के जाते हैं। कोई पिता की याद में, कोई बच्चों के जन्मदिन पर, कोई माता पिता के उसमें, कोई अपने वर्ष के एनिवर्सरी में यहाँ कैंप लिखवा के जाते हैं। कई कैंप हमारे ऐसे हैं जो लगातार सालों साल चलते रहते हैं। एक आदमी ने अपनी डेट फिक्स कर रखी है कि इस तारीख को मेरे पिताजी की उसमें स्मृति के अंदर आप मेरे परिवार के अच्छे, उसके लिए मतलब हम आपको क्या बताएं, ऐसी प्रभु की कृपा है कि आगे से आगे बढ़ते हैं। काम 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 250 रुपए के लिए दर दर पे जाते थे, दर दर जाते थे। और आज इतनी बड़ी कृपा हुई है कि इस अस्पताल को अपने आप पैसा बरसता है। जाने कहाँ से आता है, कौन देता है, कौन लेता है, कौन खर्च करवाता है, कैसे खर्च होता है। लेकिन मैं महावीर जी से आपको इतना धन्यवाद देता हूँ। वो दान के पैसे को बजा बजा के खर्च करते हैं। एक एक रुपया कोई भी चीज खर्च करते हैं, चाहे दवाइयाँ लेते हैं, चाहे लेंस लेते हैं, चाहे और किसी प्रकार की सामग्री लेते हैं। इतना कस लगा करके कि दान का पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इतनी भगवान की कृपा है, इनकी इतनी बुद्धिमत्ता है, इतना इनका विवेक है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। साहब, आपने बोला था कि आप छोटे आदमी हो, लेकिन छोटे नहीं हो सर। आपकी सोच बहुत पुण्यवान, संसार के जितने भी जो अरबपति खरबपति हैं उनसे भी बढ़िया सोच है सर आपकी। ऐसी बात न करिए सर, आप छोटे हो, छोटे नहीं हो सर। छोटे होते तो लाखों लोगों का ऑपरेशन ऐसे नहीं हो पाता। वैसे एक चीज को जानना चाहता हूँ मैं, यहाँ हर सप्ताह कोई ना कोई भामाशाह शायद स्पॉन्सर करता है यहाँ, मतलब हर सप्ताह का ये होता है। अभी कौन सा सप्ताह चल रहा था अभी ये ऑपरेशन का? अभी 1187वां आयोजन चल रहा है। ये जिस दिन पूनम अश्विनी हॉस्पिटल ने अपनी जमीन खरीद के बनाया, उस दिन से हमने इसकी गिनती प्रारंभ की है। तो उस दिन से अगर देखा जाए तो 1187 हो गया। तो इसको तो अगर देखेंगे आप तो लगभग 20, 22, 23 साल ही हुए हैं। लेकिन जबकि विकास मंडल का गठन हुए 46 साल हो गए। पहले 46 साल से ये संस्थान सब लोगों की सेवाएं कर रहा है। और जैसा कि नौरोजी माहेश्वरी साहब ने बताया, छोटे आदमी ये हम सबसे बड़े हैं और बहुत पुण्यवान, सहज और सरल हैं। और हकीकत तो यह है कि ये संस्थान पूरी ही उनके अनुभव से ही चल रहा है। और जो उनकी सहजता है, सरलता है, उनके हम सब कायल हैं। हम सब इनकी गाइडलाइन में ही काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप ऐसे ही सेवा करते रहे। लाखों लोगों को दुआएं आपको मिली है और मिलती रहेगी। इसी तरह बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव, धर्म भेदभाव के साथ आपने जो काम किया है, पूरी तरह किया है, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ साहब। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली युवा पीढ़ी भी आप लोगों से प्रभावित हो। मैं खुद जी भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो हमसे जुड़े, ये क्रम हमारा बहुत लंबा चलेगा और अपन ये सब मिलकर के ये सेवा कर सकते हैं। एक अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। एक और एक करके 11 होते हैं। आज आप हमसे जुड़े, आपके मन में प्रसन्नता होगी, आनंद और उल्लास होगा और परिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, तो ये सेवाएं बहुत लंबी चलेगी और हमारी बात आगे तक पहुंचाएंगे। वो और भी ज्यादा हमको बिल्कुल प्रगतिशील आपसे ये भारतवर्ष में आपकी बात पहुंचाई जाएगी। ये भी आपसे निवेदन है कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दिल्ली रहता है, चाहे बॉम्बे रहता है, चाहे मद्रास रहता है, हालांकि अभी भी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर प्रदेश तक के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये सेवा का कर्म रुकना नहीं चाहिए, आगे से आगे बढ़ना चाहिए। इस मामले में जितना भी आप प्रसार करें वो आपको करना है। श्री सीमेंट, कभी इसमें कोई कमी नहीं रखनी है। श्री सीमेंट की वजह से हमारे यहाँ जो लोग यहाँ बार बार के लोग आकर काम करते हैं, उनके माता पिता के ऑपरेशन, बड़े बड़े अफसरों के ऑपरेशन, बड़े बड़े नेताओं के परिवार के ऑपरेशन, डॉक्टरों के परिवार के ऑपरेशन भी ठाकुर जी की कृपा से आज भी जैसे ये आयोजन हुआ है, तो यहाँ डॉक्टर प्रेम कृष्ण जी चंडक, उनकी बेटी जो यूएसए रहती है, यूएसए से आकर उन्होंने अपना ये आयोजन किया। एक दूसरा परिवार था नामदेव फिनवेस्ट इंडिया, वो जयपुर रहता है,
लेकिन जयपुर आकर के उसने भी इस चिकित्सा सेवा का लाभ लिया। आप देखिए इस संस्थान की पुनवानी की जड़ें कितनी गहरी है, इसलिए ये संस्थान दिनों दिन रात दुनी चौगुनी सेवाएं करता रहा है और प्रगति करता चला है। ये गरीबों का संस्थान है, गरीबी चला रहे हैं महाराज। कोई बड़ी बड़ी संस्था वाले हमसे जुड़े हुए नहीं है। हम तो जिनके घर जाते हैं आधा कप चाय पीते हैं, हमारी बात कहते हैं, निवेदन करते हैं, उनके समझ में आती है तो कुछ देते हैं, नहीं देते हैं। कोई 11 रुपए देता तो हमको 12 नहीं बोलते, 11 से 12 से नहीं बोलते हैं। किसी पर प्रेशर नहीं, कोई किसी भी व्यक्ति को हम साथ नहीं ले जाते, किसी भी रिश्तेदार को साथ नहीं ले जाते, किसी भी अफसर नेता किसी को साथ नहीं ले जाते दान लेते समय। जिसकी जो इच्छा हो सरल भाव से ये समझ लीजिए कि साहब देने वाला श्री राम, पाने वाला श्री राम। राधे राधे। एक चीज वापस मैं पूछना चाहता हूँ, दर्शकों के मन में कहीं ना कहीं संदेह रहता है, जैसे कोई सक्षम आदमी हो बोले कि मैं क्यों करूँ, कोई गरीब आदमी बोलता है यार मैं क्यों करूँ, यहाँ आंखें बिगड़ जाएगी। तो मैं एक बार आपसे पुनः पूछता हूँ कि यहाँ के जो डॉक्टर है वो राजस्थान के बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है कि नहीं है? बहुत स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े डॉक्टर है। लक्ष्मी निवास जी चंडक को लाखों ऑपरेशन का अनुभव है। विनीत जी हॉस्पिटल जो अजमेर में मित्तल हॉस्पिटल है उसमें आई डिपार्टमेंट के हेड है, वो फेको सर्जरी के मास्टरपीस है और उनका अनुभव भी काफी लंबा है। उनके स्वयं के 2 हॉस्पिटल अजमेर में अभी आई के ही चल रहे हैं। अभी मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ साहब, यहाँ लोग एक आंख का ऑपरेशन 25,000, 30,000, 40,000 देकर बाहर प्राइवेट करवा के आते हैं, दूसरी आंख का हमारे यहाँ कराते हैं। दोनों के विजन में, दोनों के दिखने में कोई अंतर नहीं होता है। 100 में से 100% हमारा रिजल्ट रहता है। कोई अभागा होगा जिसका ऑपरेशन बिगड़ता होगा, बाकी भगवान की कृपा है सबके ऊपर, संस्था के ऊपर भगवान की कृपा है कि गलतियां करके आते हैं लोग, फिर भी उन्हें आंखों रोशनी आ जाती है। समय पर दवा नहीं लेते, दवा नहीं डालते। अरे पट्टी जो हम दूसरे दिन खोलने के लिए बोलते हैं, 7-7 दिन तक पट्टी बांधे रखते हैं, पट्टी को ऊंची करके दवा डाल लेते हैं, फिर आते हैं 7 दिन, अरे भाई ये क्या किया, तेरी तो आंख गई। लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा रहती है कि उसकी आंख में रोशनी 100% आती है। ये सब हमारे कर्मचारी जो लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं, इनकी बड़ी भारी हमारे ऊपर कृपा है, बहुत मेहरबानी है। अन्यथा निवारण गवर्नमेंट का बेस आयोजन है, उसमें आज विकास मित्र ट्रस्ट कंधे से कंधे मिला के सेवाएं कर रहा है। तो बस इस माध्यम से मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो हमारे ऊंचे पदों पे जो लोग बाग बैठे हैं, कि मेडिकल व्यवसाय में जिस तरह का ये चल रहा है गोरखधंधा, ये गोरखधंधा बंद होना चाहिए। जहां पूर्व में सरकार ने कहा था कि 30 से 35 हजार रुपए में स्टैंड लगेंगे, इतने रुपए में निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन होंगे, लेकिन उनका प्रचार प्रसार गाँवों तक पहुंच नहीं रहा है। जो नीडी व्यक्ति है वो उसका लाभ उठा नहीं पा रहा है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि इस मेडिकल व्यवसाय के अंदर जो प्रतिबद्धता चली आ रही है, जो व्यवसाय चला आ रहा है, कुछ ऐसा करें कि इस व्यवसाय पर अंकुश लगे और ये निःशुल्क सेवा लोगों तक जो जरूरतमंद व्यक्ति है वहां तक पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। मैं बार बार इस स्थान में आता रहूंगा, इनकी सेवा कार्य दिखाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।